हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आपका अपना और पाठशाला 2020 एजुकेशन चैनल और पाठशाला 2020 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 9 नवंबर 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस। प्रत्येक क्वेश्चन के बाद हम उस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में जानेंगे और जो क्वेश्चन कल आपसे मालूम किया गया था आज उस क्वेश्चन के बारे में भी जानेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और इस वीडियो के PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जो बाइडेन किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, अमेरिका। जोसेफ रोबर्टन बाइडेन जूनियर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हराकर अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बन गए हैं। इसके साथ ही बाइडेन अमेरिकी इतिहास के सबसे ज़्यादा उम्र के राष्ट्रपति बन गए हैं, जबकि वे 1992 में बिल क्लिंटन द्वारा जॉर्ज H.W. बुश को अपने पहले कार्यकाल के सत्ता से बाहर करने वाले दूसरे राष्ट्रपति भी बन गए हैं। बाइडेन ने इलेक्टोरल कॉलेज में कुल 290 वोट हासिल, जबकि व्हाइट हाउस पहुंचने के लिए 270 वोटों की जरूरत होती है। इसके अलावा कैलिफोर्निया से सीनेटर बाइडेन की साथ ही कमला हैरिस उपराष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला बन गई हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट्सएप बैंक ने UPI पेमेंट के लिए कितने बैंकों के साथ साझेदारी की है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, 5 बैंकों के साथ साझेदारी की है। व्हाट्सएप ने अपनी भुगतान सेवा को संसाधित करने के लिए 5 भारतीय बैंकों के साथ साझेदारी की है। ये भारतीय स्टेट बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक और जियो पेमेंट बैंक हैं। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI द्वारा हाल ही में फेसबुक के स्वामित्व वाले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप को देश में अपनी एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस को श्रेणीबद्ध तरीके से लॉन्च करने की मंजूरी मिल गई है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने अयूबिया राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटकों के लिए मोटर ट्यूनल का उद्घाटन किया है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, पाकिस्तान। पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के अयूबिया नेशनल पार्क में पुनरुद्धार के बाद पर्यटकों के लिए 129 वर्षीय मोटर टनल खोला। यह सुरंग पत्थरों और मिट्टी से बनी 250 फीट लंबी, 6 फीट चौड़ी और 6 फीट ऊंची और 4 फीट चौड़ी सुरंग लंबे समय तक खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के अयूबिया नेशनल पार्क में प्राकृतिक पाइपलाइन वॉक जंगल के माध्यम से टहलने का हिस्सा है। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद और पाकिस्तान के वर्तमान प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसे स्पेस एजेंसी ने निगरानी उपग्रह पिरहारी 6 लॉन्च किया है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, नासा। ये किसे नहीं है, इसे कर लेना किसने। क्या कर लेना इसे? किसने। ठीक है। अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी नासा ने अपना नया निगरानी उपग्रह पिरहारी 6 लॉन्च किया है। नासा ने इस उपग्रह को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से जलवायु परिवर्तन के लिए समुद्र के स्तर के निगरानी के लिए तैयार किया है। उपग्रह, जिसका नाम नासा के अर्थ साइंस डिवीजन के पूर्व प्रमुख माइकल फ्रीलिच के नाम पर रखा गया था, जिसे कैलिफोर्निया के वैंडरबर्ग एयरफोर्स बेस से लॉन्च किया गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रूस और किस देश की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास द्रज़्वा शुरू हुआ है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, पाकिस्तान। रूस और पाकिस्तान की सेना के बीच 2 हफ्ते के लिए संयुक्त सैन्य अभ्यास द्रज़्वा शुरू हुआ है। अभ्यास 5 द्रज़्वा 5 का उद्देश्य आतंकवाद विरोधी डोमेन में दोनों सेनाओं के अनुभवों को साझा करना है। पाकिस्तान और रूसी सेना के बीच पहला संयुक्त अभ्यास 2016 में हुआ था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में माइक रिडवुड को इनकम टैक्स में कितने प्रतिशत की छूट मिली है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, 100%। आबू धाबी की माइक रिडवुड कंपनी देश में 100% इनकम टैक्स छूट पाने वाली कंपनी बनी है। आबू धाबी का सॉवरेन वेल्थ फंड MIC रेडवुड एक RSC लिमिटेड पहला विदेशी SWUF बन गया है, जिसे 100% आयकर छूट दी गई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने MIC रेडवुड को धारा 10(23) FI छूट के उद्देश्य के लिए संप्रभु धन निधि के रूप में अधिसूचित किया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड 1 द्वारा प्रदत्त शक्ति के अनुसार राष्ट्रपति ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय को कितने अतिरिक्त न्यायाधीशों को गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, 3। कितने न्यायाधीशों को? 3 न्यायाधीशों को। भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड 1 द्वारा प्रदत्त शक्ति के अनुसार राष्ट्रपति ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के 3 अतिरिक्त न्यायाधीशों को गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जिस तिथि से वे उनके संबंधित कार्यकाल में चार्ज लेते हैं के रूप में नियुक्त किया है। तीनों नियुक्तियां जस्टिस संजय कुमार मेंधी, जस्टिस नानी टेंगिया और जस्टिस मनीष चौधरी हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नवंबर 2020 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने आईआईटी खड़गपुर में भारतीय ज्ञान प्रणाली के लिए उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की है। वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3, रमेश पोखरियाल निशंक। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आईआईटी खड़गपुर में भारतीय ज्ञान प्रणाली के लिए उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की है। उन्होंने 6 से 8 नवंबर 2020 तक संस्थान द्वारा आयोजित किए जा रहे भारत तीर्थ नामक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का उद्घाटन करते हुए यह घोषणा की है। वेबिनार में अर्थशास्त्री सहित इंडिक अध्ययन में अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय दिग्गजों ने भाषण दिए हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नमामि गंगे कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है चाचा चौधरी, डायमंड टून से। ये क्वेश्चन वो जो कल आपसे मालूम किया गया था। चाचा चौधरी ने नमामि गंगे कार्यक्रम एक एकीकृत संरक्षण मिशन के साथ हाथ मिलाया है। यह राष्ट्रीय नदी गंगा के प्रदूषण संरक्षण और कार्यकलाप को प्रभावी उन्मूलन के उद्देश्य को पूरा करेगी। डायमंड टून गंगा नदी के संस्कृति और आध्यात्मिक महत्व पर जागरूकता फैलाने के साथ चाचा चौधरी के साथ इस नई टॉकिंग कॉमिक्स का लेखन और प्रकाशन करेगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मारिया थाटिल ने मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2020 जीता। वह किस देश की मूल निवासी हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, भारत। भारतीय मूल की मारिया थाटिल को ऑस्ट्रेलिया के पहले वर्चुअल पेजेंट इवेंट्स में मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2020 के रूप में चुना गया है। ब्यूटी पेजेंट मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2020 का 16वां संस्करण 28 अक्टूबर 2020 को कॉलिंस मेलबर्न विक्टोरिया के सोफिटेल मेलबोर्न में आयोजित किया गया। प्रिटोरिया की मीन कोटेशर की पहला रनर अप को पुरस्कार दिया गया है और उसके बाद टेस गलगुट सिडनी रहीं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बायोकॉन में अपनी सहायक कंपनी बायोकॉन बायोलॉजिक्स में गोल्डमैन सैक्स से कितने मिलियन डॉलर पूंजी लेने की मंजूरी दी है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, 150 मिलियन डॉलर। प्रस्तावित समझौतों की शर्तों के अनुसार गोल्डमैन सैक्स को 3.94 बिलियन यूएसडी डॉलर के पोस्ट मनी इक्विटी मूल्यांकन में वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर्स जारी किए जाएंगे। यह पूंजी अनुसंधान एवं विकास और उच्च गुणवत्ता वाले विनिर्माण में विवेकपूर्ण निवेश करने में सक्षम करेगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पथ परिवहन मंत्रालय का नाम बदलकर क्या नाम रखने की घोषणा की है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, पथ परिवहन और जलमार्ग मंत्री। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने पथ परिवहन मंत्रालय का नाम बदलकर पथ परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय करने जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत माल ढुलाई में आने वाले खर्च में कमी लाने के लिए तेजी से मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी विकसित करने पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार आंतरिक रूप से जुड़े हुए सड़क, रेल, हवाई यातायात और पथ परिवहन के विकास के लिए बुनियादी ढांचे बढ़ाने और इस कार्य में आने वाली गतिरोधों को दूर करने के प्रयास कर रहा है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नवंबर 2020 में खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया उत्कृष्टता केंद्र के रूप में कितने तरह के केंद्रों को मंजूरी दी है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2, 6। यह कितने तरह? खेल मंत्रालय ने 6 केंद्रों को खेलो इंडिया उत्कृष्टता केंद्र के रूप में मंजूरी दी है। मंत्रालय ने इन 6 केंद्रों के विकास के लिए
चालू वित्त वर्ष के दौरान 67 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी भी दी है। मंत्रालय ने कहा कि ये वित्तीय सहायता अगले 4 वर्षों तक जारी रहेगी, जिससे कि देश में ओलंपिक को ध्यान में रखकर प्रतिभाओं को तराशा जा सकता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नवंबर 2020 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने बेंगलोर के स्वच्छ वायु सड़क अभियान शुरू किया है। वर्तमान में कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, वीएस येदियुरप्पा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने 8 नवंबर 2020 को बेंगलुरु में स्वच्छ वायु सड़क अभियान शुरू किया। इस अभियान का उद्देश्य राजधानी में प्रदूषण को कम करना है। इस अभियान में राज्य सरकार के साथ इंग्लैंड की संस्था कैटापुल्ट और भारतीय विज्ञान संस्था भी जुड़े हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। वन रैंक वन पेंशन OROP के लागू होने के बाद से रक्षा बलों के कितने पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को 42,740 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, 20,60,220 रुपए। वन रैंक वन पेंशन OROP के लागू होने के बाद से रक्षा बलों के 20,60,220 पेंशनर और पारिवारिक पेंशनरों को 42,740 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है। केंद्र सरकार ने नवंबर 2015 में OROP को लागू करने का ऐतिहासिक फैसला लिया और इसका लाभ 1 जुलाई 2014 से दिया गया है। 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के तहत OROP लाभार्थियों को पेंशन निर्धारण का लाभ भी मिला है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। किस देश के पूर्वी तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट ETIM को लगभग 2 दशकों के बाद आतंकवादी संगठनों की अपनी सूची से हटा दिया है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, अमेरिका। अमेरिका सरकार ने पूर्वी तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट को लगभग 2 दशकों के बाद आतंकवादी संगठनों की अपनी सूची से हटा दिया है। समूह को आव्रजन और राष्ट्रीयता अधिनियम INA के अनुसार विदेशी आतंकवादी संगठन FTO की सूची से हटा दिया गया है। ईस्ट तुर्किस्तान XUAR ने अपने पारंपरिक मातृभूमि का संदर्भ देने के लिए उइगरों द्वारा पसंद किए जाने वाला नाम है अमेरिका। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC, मुद्रा अमेरिकी डॉलर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नवंबर 2020 में भारत और इटली ने एक आभासी द्विपक्षीय सम्मेलन के बाद विभिन्न क्षेत्रों में कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो और यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं कल को नेक्स्ट वीडियो के साथ।